दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिज़नेस बताओ में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमेशा मैं बिज़नेस के बारे में बातें करता हूं और यहां पर भी एक अच्छा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूं। उन लोगों के लिए ये बिज़नेस है जो फेरी लगाकर, जो घूम फिर कर अपनी बाइक से बिज़नेस करना चाहते हैं। उसके पास बाइक हो तो बाइक तो ज़रूरी है ही, चाहे कोई सी भी बाइक हो, छोटी बाइक हो, बिना गियर वाली या गियर वाली बाइक हो, कोई सी भी, सब चलेगी और सब दौड़ेगी। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये ना कमेंट करे कि भाई कौन सी बाइक चाहिए। अरे कोई सी भी बाइक चाहिए। फेरी जो लगाने वाले होते हैं, जो फेरी लगाकर कोई सा भी बिज़नेस काम करते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके पास सिर्फ बाइक होना चाहिए जो कम पेट्रोल में एक अच्छा एवरेज देते हैं। और मिनिमम कोई सी भी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो चली जाती है, यानी 1.5 रुपये से 2 रुपये किलोमीटर में वो चलती है। आप यहाँ पर मैं जो बिज़नेस बताने जा रहा हूँ वो है दिन भर में आपको 40 किलोमीटर घूमने वाला। कितना? 40 से 50 किलोमीटर घूमने वाला, जो कि 80 से 90 रुपये, 100 रुपये पकड़ लीजिए, 100 रुपये का पेट्रोल आपका जल जाएगा। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर दाल के बिज़नेस के बारे में। जो हम दालें खाते हैं सब्जी बनाकर, जो सब्जी बनाकर साफ़ दालें होती है, उन दाल के बिज़नेस के बारे में, पल्सेस जो बिज़नेस कहते हैं, दाल बिज़नेस या पल्स बिज़नेस के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, छोड़कर भागिएगा मत कि यार दाल बिज़नेस के बारे में। अरे दाल बिज़नेस वाले भी अच्छा मोटा मुनाफा कमाते हैं फेरी लगाकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक बंदे को देखा है जो फेरी लगाता है। मतलब कि उसने क्या किया है, उसने अपने गाँव सहित सोमवार के दिन, जैसे होता है मंडे के दिन, तो सोमवार के दिन अपने गांव सहित 4 गांव और जोड़ लिए, 5 गांव टोटल हो जाता है। फेरी लगाता है, 6-7 घंटे काम करता है, सुबह 8 बजे निकलता है और शाम मतलब 2 या 3 बजे तक फेरी लगाता है और वो दालें बेचता है अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक के ऊपर बांध कर। फिर मंगलवार के दिन दूसरे राउंड पर जाता है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे करके अलग अलग दिन उसने अलग अलग राउंड बना के रखे हैं। वो फेरी लगाता है, उसे हम कहते हैं फेरी वाला बिज़नेस। फेरी वाले बिज़नेस में भी ये मत कहिएगा कि यार कौन करे। आपको शर्म आती है तो बिज़नेस आपका कोई सा भी काम का नहीं है। आपको शर्म नहीं आती तो बिज़नेस आपका काम का है। देखिए, शर्म तो छोड़ना पड़ेगी। आप बेरोजगार रहे तो आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई तो काम करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के पास आज ऑनलाइन काम है, घर बैठकर वो मोबाइल से भी काम कर सकता है। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बहुत कम पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ रहा है। दिन का 100 रुपये आ रहा है। मैं तो खुली बात कहूँ, यूट्यूब से मुझे 100 रुपये मिल रहा है। मैं खुली बात कर रहा हूँ, डेली का 100 रुपये मुझे मिलता है। एक अनुमानित अर्निंग कह लीजिए, 3-4 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग है मेरी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ भी आ रहा है, जेब खर्चा तो निकल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं। अगर कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आपके पास पूंजी थोड़ी बहुत है, 20-25 हज़ार रुपये लगाकर आप दाल का बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, दाल बिज़नेस के बारे में ऐसा है कि दालें हमारे देश में एक ऐसा है कि 12 महीने खाई जाती है और हर प्रकार की दाल खाई जाती है। चाहे मध्य प्रदेश में रहो, उत्तर प्रदेश में, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कहीं भी रहो यार, सभी जगह दालें खाई जाती है। और दाल ऐसा है कि दाल बिज़नेस में सबसे बड़ी बात, आपका डेली जो है नीड वाला ये चीज़ है। डेली हर व्यक्ति को, हर घर में ज़रूरत है इसकी। और डेली यहाँ पर आप सही रेट में दोगे तो आपका माल डेली बिकेगा और डेली बेच भी सकते हो। इसको क्या है, आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला दाल आप फेरी लगाकर बिज़नेस कर सकते हो, दूसरा आप दुकान लगाकर बिज़नेस कर सकते हो। तो दोनों के बारे में बताऊँगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास मिनिमम कम से कम पूंजी 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। भाई 25-30 हज़ार रुपये होगा तब जाकर आप दाल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इतना तो होना ही चाहिए, तब जाकर मज़ा भी आएगा आपको दाल बिज़नेस के स्टार्ट करने में। ज़्यादा पैसा आपके पास हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पैसा यानी 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये अगर है आपके पास तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं कम से कम पूंजी की बात कर रहा हूँ। आपके पास 25 हज़ार रुपये होना चाहिए। 25 हज़ार में आप दाल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, 25 हज़ार से भी कम रुपया है तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं, उसका भी तोड़ है मेरे पास। आपके पास मान लीजिए 10 हज़ार रुपये है, ज़्यादा नहीं है, 10 हज़ार रुपये में आप दाल का बिज़नेस कैसे करोगे। अगर 10 हज़ार रुपये है आपके पास तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले अपने नज़दीकी, जहाँ भी आप रहते हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, कहीं भी आपके आसपास में दाल बेचने वाला एक थोक व्यापारी होगा जो बहुत बड़ी मात्रा में थोक का काम करता है, या दाल
कि आसपास आपके यहाँ फैक्ट्री होगी जहाँ से डायरेक्ट आपको दाल मिल जाए। अगर वो फैक्ट्री वाला दाल नहीं देता है तो उससे पता कीजिए कि उसकी जो भी दाल है वो पल्सेस रेडी करता है, दालें जो छान कर बढ़िया तरीके से पैकिंग करता है और थोक में कट्टे 30 किलो का जो इसमें आता है, एक बैग आता है, बोरी आता है दाल बिजनेस में, एक बैग आता है 30 किलो का बैग। वो बैग कहाँ जाकर किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और वो किस रेट में देता है। आप पहले गांव, जिस भी गांव में रहो, शहर में रहो, जानकारी निकालिए। आपको जब ये जानकारी निकल जाए, चाहे आप थोक में फेरी लगाकर काम करो या फिर अपने आसपास एरिया में दाल को बैठे बैठे बेचकर काम करो, दुकान खोलकर काम करो, या फिर बाज़ारों में, हाट बाज़ार में बैठकर दालें बेचने का काम करो, कैसे भी करो काम आप दाल का अगर कर रहे हो तो सबसे पहले जानकारी निकालना पड़ेगी कि आपके आसपास एरिया में सर्च करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा थोक में व्यापारी कौन बैठा है हमारे यहाँ। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो मध्य प्रदेश के लिए तो इंदौर ही मैं कहूँगा कि इंदौर सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर सबसे सही रेट में वाजिब दाम में आपको दालें मिलेगी। ठीक है, 30 किलो का एक बैग आता है, वो आपको 30 किलो का बैग मिल जाएगा। ऐसे ही जो है आप कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, वहाँ पर एक बड़ी सिटी होगी यानी शहर होगा बड़ा, वहाँ पर आपको बड़ा से बड़ा व्यापारी मिल जाएगा जो कि दालों को बेचता है। स्टार्ट में आप क्या कीजिएगा, चाहे आप फेरी लगा कर ये काम करो, चाहे आप कैसे भी काम करो, आपको जानकारी तो निकालना पड़ेगी कि दालें सबसे कम रेट में और कहाँ पर हमको सही रेट में वाजिब दाम में मिलेगी। तो उसके लिए आपने सर्च कर लिया, उसके बाद आप उस व्यापारी के पास पहुँच गए और उसको कहना है कि मैं दाल का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे सही रेट में आप दाल प्रोवाइड करवाओगे, हमेशा दोगे, मैं आपसे माल हमेशा खरीदूँगा, पैसा आप नगद देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट में वहाँ पर जाकर बातचीत कीजिएगा। इंडिया मार्ट भी है, इंडिया मार्ट वेबसाइट है indiamart.com, गूगल पर सर्च कीजिएगा indiamart.com, वहाँ से भी आप दालें मंगा सकते हो। लेकिन नहीं, गलती नहीं करना है। शुरुआत में आप जाकर, आपको नॉलेज नहीं है, किसी को साथ में लेकर जाइए जो दाल का काम करता हो, अपने घर से किसी बड़े व्यक्ति, अपने दोस्तों को, अपने से बड़े रिश्तेदार को, मोहल्ले वाले को लेकर जाइए कि दाल खरीदना किस प्रकार से, किस तरीके से, कौन से व्यापारी से दाल खरीदें। अब 5-7 व्यापारी के पास जाइए, दाल जो सबसे बड़ा व्यापारी, उसको धीरे धीरे ढूंढने, सर्च करने का काम कीजिए, सर्च कीजिए। इसमें 4-5 दिन, हफ्ते भर का समय लग जाएगा आपको, लेकिन फिर धीरे जब समझ में आ जाए कि अच्छा ये व्यापारी हमारे एरिया में दाल सप्लायर है, तो उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उससे बढ़िया तरीके से बात कीजिए कि मैं दाल बेचने का काम करूंगा और मैं आपसे दाल हमेशा खरीदूंगा, और अभी भी स्टार्ट में मैं 25,000 की केस में दाल लेकर जा रहा हूं, मुझे रेट सही दीजिएगा, आप कम मार्जिन कमाइएगा लेकिन मुझे भी कमाने का मौका दीजिएगा, मैं आपसे दाल हमेशा खरीदूंगा, और क्वालिटी अच्छी होना चाहिए और सही तरीके की दाल होना चाहिए। ये बात हो गई। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप एक जगह दुकान लगाते हो हाट बाज़ार में, जहाँ पर सोमवार से लगाकर शनिवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक, जहाँ पर हाट बाज़ार जिसे बोलते हैं, जहाँ पर सब्जी का दुकानें लगता है, वहाँ पर आप दाल की दुकानें लगाना चाहते हो। 25,000 में आप एक काम कीजिएगा, मान लेता हूँ कोई सी भी दाल, अभी फरवरी 2026 में एक एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के बात कर रहा हूँ मैं, कि अरहर तुअर की दाल 100 रुपये किलो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, और रेट कम ज़्यादा होगा। मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मध्य प्रदेश में अभी अलग रेट है, आपके यहाँ अलग रेट होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो की तुअर की दाल, अरहर की दाल है, आपको 100 रुपये किलो की तुअर अरहर की दाल, मान लीजिए आप 2 बैग लेकर आते हो, 6,000 के 2 बैग आ जाएंगे, ठीक है। आपके एरिया में ये एक प्रकार की दाल आप 2 बैग ले आए, इसी प्रकार से 25,000 में आप 24-25,000 में 6,000 लगाकर आप, यानी कि दो बैग तो अरहर तुअर के लिए आए, 2 बैग राजमा चलता हो तो राजमा के लिए आए, 2 बैग अपनी उड़द चलती है तो उड़द ले आए, 2 बैग मूंग के लिए आए या मूंग छिलका ले आए। तो ऐसे 2-2 बैग करके आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे कितने किलो दाल हो जाएगी, 6 चौके 24, 2 क्विंटल 40 किलो दाल हो जाएगी। 2 क्विंटल 40 किलो दाल आपके पास स्टॉक में हो जाएगी स्टार्ट में। यहाँ पर आप गाँव में जाकर फेरी लगाकर ये काम कर सकते हो। कि आप क्या कर सकते हो, एक जगह आप दुकान लगाओगे हाट बाज़ार में, तो वहाँ पर जो है आपको बोरियां खोल के और टोपले, प्लास्टिक के आपने टफ देखेंगे, टोपले में माल को आपको सभी दालों को रखना है और ऐसी ढेरी लगा कर रखना है। और दाल का बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए नीचे तिरपाल पीले कलर की बिछाना और ऊपर भी पीले कलर की तिरपाल लगाकर दुकान लगाना। उससे क्या होती है, जब धूप गिरती है ना दालों पर, पीले कलर के रंग में, अधिकतर दालें येलो पीले कलर की होती है, अरहर तुअर दाल, चना दाल, तो ये क्या होता है, पीले कलर ज़्यादा इफेक्ट करेगा और शाइनिंग देगा आपके बिज़नेस को। यानी कि इससे क्या होगा कि वो दालें, साथ ही साथ आपने इस प्रकार से दुकान लगाई, दुकान लगाकर भी आप दुकान पर अपनी जो है इस प्रकार हाट बाज़ार में दुकान लगाकर आप अपनी दाल भी बेच सकते हो। और अब एक बात और आती है कि आप अगर लोकेशन आपकी अच्छी हो,
कोई सी लोकेशन हो जहाँ पर आप अपनी दाल की दुकान लगाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोई सी भी दुकान खोलने से पहले उसके लिए एक व्यस्त अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, जहाँ पर व्यस्तम चौराहा व्यस्त मार्ग होना चाहिए, व्यस्त मार्ग होना चाहिए जहाँ पर लोग आते जाते हो। अच्छा गली नुक्कड़ चौराहा या फिर अच्छी शहर सिटी होना चाहिए जहाँ पर आपकी दालें बिके। दाल बिज़नेस की मार्केटिंग आप कैसे करोगे। आपको पहले जैसे कि आप एक जगह दुकान लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम 200 300 400 पर्चे छपा लेना है। इन पर्चों को 500 पर्चे छपा लेना है, लिखवाइए उस पर, जैसे कि मान लीजिए विनायक दाल भंडार, हमारे यहाँ सभी प्रकार की दालें उपलब्ध है। आप जो जो दाल रखो उनके नाम लिखवाइए, मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर। और मार्केटिंग कैसे करोगे। मार्केटिंग आप इस तरीके से कर सकते हो कि जहाँ पर शादी ब्याह है, जहाँ होते हैं मांगलिक भवन है, सामूहिक सम्मेलन होते हैं, जहाँ पर एक बिल्डिंग है, जहाँ पर जैसे कि होटल है, जहाँ पर शादी ब्याह होती है, तो वहाँ पर अपने पर्चे जाकर चिपका दीजिए। और अपने गाँव में गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को सबको पर्चे बांट दीजिए, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर सिटी में रहते हो। इससे क्या होगा कि जब भी किसी घर शादी होगी आपके पास, जैसे कि उसमें क्या बोरी की बोरी चलती है कि तुअर दाल 30 किलो चाहिए, हलवाई ने लिख के दी 25 किलो चना दाल चाहिए, उड़द दाल चाहिए, जो जो उसने लिख के दिया है वो दाल आपसे वो लोग खरीद सकते हैं सही रेट पर, वाजिब दाम पर। तो अगर दुकान लगाने की सोच रहे हो तो ऐसी जगह दुकान लगाओ जहाँ पर वो अच्छे तरीके से चले और लोकेशन सबसे बेस्ट हो। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना। अब एक बात और बता दूँ बीच में कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 25 तरीके की दाल खाई जाती है। उसमें पहले मैंने लिख कर रखा है, ऐसे अरहर तुअर दाल, मूंग दाल, साबुत मूंग, मसूर दाल, साबुत मसूर, उड़द दाल, साबुत उड़द, चना दाल और काबुली चना, काला चना, राजमा, सफ़ेद राजमा की दाल, लोबिया चोला की दाल, हरी मटर की दाल, सफ़ेद मटर, कुल्थी की दाल, सोयाबीन की दाल, मोठ की दाल और मूंगफली की दाल, साथ ही साथ चौलाई या पोपलिन की दाल। तो ये 25 प्रकार की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दालें होती है वो बिकती है। लेकिन मुझे नहीं पता आपके एरिया में कौन सी दाल बिकती है। आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जिस प्रकार के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो दालें खाई जाती है वो 4 या 5 प्रकार की दाल लेकर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी दुकान खोल सकते हो। दुकान बड़ी नहीं खरीदना है, दुकान सबसे कम रेट की, कम 2000-3000 महीने के किराए वाली दुकान आपको स्टार्ट में खरीदना है। अगर 25,000 की दाल आप अपनी दुकान में भर रहे हो तो बस स्टार्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बैनर बनवाना है अपनी दुकान का नाम, जैसे विनायक दाल वाला, और अपनी एड्रेस वगैरह और सभी प्रकार की दालें हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऐसा एक बड़ा सा बैनर अपनी दुकान के बाहर लगाइए। मार्केटिंग का तरीका मैंने बताया, इस प्रकार से पर्चे छपा कर आप बांट दीजिए और अपनी दुकान को स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बेस्ट तरीके की कि हमारे यहाँ आप फेरी लगाकर बिज़नेस करना चाहते हैं तो किस प्रकार करोगे। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं या उससे ज़्यादा 50,000 1 लाख है और बड़े लेवल पर आप दाल का बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके बारे में बताता हूँ। देखो, देश में दिल्ली में सदर बाज़ार एक बाज़ार है, मार्केट, या खारी बाउली नया बाज़ार आपने नाम सुना होगा, एशिया का सबसे बड़ा दाल मार्केट है। खारी बाउली में दाल के बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं। आप में ताकत हो, दम हो तो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मंगाइए। आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी हो तो फिर देखो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि वहाँ से रेट कम से कम आएंगे और यहाँ पर आपको रेट सही वाजिब मिलेंगे आपके मार्केट के अनुसार। तो आपको बिज़नेस करने में मज़ा आएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, ताकत आप में है, तो आप फैक्ट्री से भी दाल मंगा सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे लोग हो, छोटे व्यापारी हो, फेरी लगाकर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 25,000 में मैं कहता हूँ 60 किलो के 8 कट्टे 8 बोरे ले आइए। 100 रुपये किलो में अनुमानित एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो आपकी 2 कुंटल 40 किलो, 2 कुंटल 50 किलो के आसपास दाल आ जाएगी। 2 से 2.5 कुंटल यानी कि 250 किलो के आसपास 25,000 में दाल आ जाएगी। वो अपनी फेरी लगाकर वो अपनी बाइक के ऊपर जुगाड़ बनाकर आप क्या कर सकते हो, लोहे का एक इधर और लोहे का एक इधर जुगाड़ बनाकर आप अपनी बाइक से आसपास के गांव में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक दालें बेच सकते हो। आप सोमवार के दिन 8 बजे जिस गांव में जाओ उसी गांव में जाना है। एक दिन में 4-5 गांव फिक्स कर लिए, फिक्स कस्टमर आपके धीरे धीरे बन जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे तुअर की, अरहर की दाल है, इसी प्रकार सभी जितने भी प्रकार की आप दाल रखो घर पर, आप आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो की पोटली बनाओगे यानी थैली में बांधकर आप रख लोगे। ऐसे ही सभी दालों को बांधकर आपको ले जाना है। साथ में आप साबूदाना भी बेच सकते हो, मूंगफली भी बेच सकते हो, सब कुछ बिकेगा। बस धीरे धीरे कस्टमर आपके बन जाए। स्टार्ट आप तुअर, अरहर की दाल, चना दाल, अपना साथ ही साथ
उड़द की दाल और मूंग की दाल, 4-5 प्रकार की दालें लेकर अपने एरिया में जो जो बिकता है उसके हिसाब से स्टार्ट कीजिए। आपको क्या घर से 8 बजे निकलना है, 2-3 बजे तक घर आ जाना है। सुबह या तो सुबह जल्दी निकलना है ताकि लोग घर से काम पर नहीं जाए और आप उनके पास पहुंच जाओ, या फिर शाम को 2 बजे बाद निकलना है ताकि लोग घर काम से घर पर आ जाए और शाम को 5-6 बजे तक उनके घर पर जाओ और आप दाल देकर डिलीवरी देकर आओ। तो आपके ग्राहक बनाएं सबसे ज़्यादा। फेरी बिजनेस में एक बात होती है, ग्राहक जितने ज़्यादा होंगे उतना माल आपका बिकेगा। और फेरी बिजनेस में ध्यान रखना, कुछ कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे तो क्या होता है कि सुबह के समय में पकड़िए, शाम के समय में आप जाइए, तो इससे ज़्यादा सेलिंग बढ़ती है। दोपहर के समय में कम आपको लोग घर पर मिलेंगे, जिससे आपकी सेलिंग डाउन हो सकती है। तो सेलिंग को यानी कि बेचने वाला आप तो बन जाइए और पूरी तरीके से रिसर्च कीजिए और बेचने का काम स्टार्ट कीजिए। मैंने फेरी वाले से बात की, वो हमारे गाँव में रहता है, वो अच्छे से सभी प्रकार की दालें बेचने का काम करता है और एक दिन में 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक दाल बेच के आता है अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल से। तो अंदाज़ा लगाइए, वो अगर 15 रुपये किलो भी कमा रहा है तो 2000 रुपये 2200 रुपये रोज़ की सेलिंग, मतलब 2200 रुपये उसकी बचत निकल आती है। वो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की सेलिंग करता है। 15 से 20 हज़ार की सेलिंग में 1500-2000 रुपये रोज़ के कमाता है। आप भी इस प्रकार से फेरी लगाकर बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको फेरी लगाकर ये जो बिज़नेस है, आपके पास फेरी लगाने में एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, मोटरसाइकिल के ऊपर जुगाड़ लगाना है और दालें होना चाहिए, और बस दालों को घर पर वेट करके आपको पैकिंग करना है और ले जाना है। बस ये काम करना है और ये फेरी वाला बिज़नेस आपका दाल का स्टार्ट हो जाएगा। और आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट में क्या करोगे, वो भोपू होता है, उसमें अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर ली और हर जगह गए, गली नुक्कड़ चौराहे पर गए, 5 मिनट खड़ी की गाड़ी और उसको स्टार्ट कर दिया, वो बोलेगा, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि अपने लोगों को पता चलेगा कि उसमें रिकॉर्ड आवाज़ कर ली कि दाल वाला, दाल ले लो, दाल सभी प्रकार की दालें उपलब्ध है वाजिब दाम पर, अच्छी क्वालिटी की। तो वो आप लोगों को आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि आपका जो है आवाज़ बच सके। डायरेक्ट उसको चालू किया, चार्जिंग किया और चालू किया, वो बोलेगा और लोगों को पता चलेगा कि अच्छा दाल वाला हमारे गाँव में आने लगा है। लेकिन फिक्स टाइम पर जाना, फिक्स दिन जाना, जिस समय पर भी जाओ आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देश से बेरोजगारी मिटाने का काम हम जैसे यूट्यूबर कर रहे हैं, तो आप भी हमारा मदद कीजिए, इससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलूँगा अगले बिजनेस आइडिया में।